स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग बोलेंगे द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने यहाँ पे लिखा है द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग आज कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी करेंगे। लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में मीन्स लेक्चर 17 में हम लोगों ने देखा था फोटो सिस्टम 2 के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था। तो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे करके होता है, या हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और क्या होता है हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस ना। तो ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है और ये जो फूड बन रहा है, ये कैसे करके बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग दो इवेंट्स में रखते हैं। पहला इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट इवेंट को हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन इवेंट, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन या कैल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल। ठीक है, यही दो इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बना पाता है प्लांट और ऑक्सीजन को इवॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो बताने का क्या मतलब हो, बताने का मतलब देखिए क्या होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, हम लोग बोलेंगे ये सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे C6H12O6 बनाता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं या मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। और क्या बनता है हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और क्या बनता है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है, इवॉल्व होता है, एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, तो प्लांट ये इस प्रोसेस को कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहा है फर्स्ट। दूसरा हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या चीज कर रहा है कि फूड को बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही इवेंट कर रहा है, कौन, प्लांट हम लोग बोलेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस का इवेंट दो ही हो रहा है, एक ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, एक हम लोग बोलेंगे फूड का या हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखिए हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को क्या बोलते हैं लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे जो फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा जो इवेंट होता है, जिसको डार्क रिएक्शन इवेंट बोलते हैं, क्या ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। इसमें याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है वो हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा किसमें, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसको हम लोग इक्वेशन से कैसे समझेंगे, तो इक्वेशन से समझ देखो कैसे समझेंगे कि वाटर का क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या चीज इवॉल्व होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक है, तो जहां भी ऑक्सीजन इवॉल्व होगा मतलब वाटर टूटा है, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसी हम लोग बोलेंगे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो जब भी कभी लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म होगा हमेशा याद रखना है क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन हो रहा है और जो फूड बन रहा है, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस या ब्लैकमैन रिएक्शन या कैल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जो का इक्वेशन जो है या फोटोसिंथेसिस जो प्लांट कर रहा है, उस फोटोसिंथेसिस को होने के लिए हम लोग बोलेंगे दो इवेंट होना पड़ेगा। फर्स्ट इवेंट को हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन इवेंट, और दूसरा और सेकंड इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन इवेंट। इसीलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है उसको दो इवेंट में रखते हैं, दो रिएक्शन में रखते हैं। फर्स्ट हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन इवेंट, सेकंड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डार्क रिएक्शन इवेंट।
वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो भी फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा, या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा क्या चीज, डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का कुछ बेसिक आइडिया। तो अब देखिए, अब अभी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्या स्टडी करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे क्या चीज, लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के बारे में जब भी स्टडी करेंगे तो हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए कि वाटर का क्या होगा, जरूर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अभी जब भी लाइट रिएक्शन पढ़िएगा तो उसमें हमेशा रखिएगा याद कि वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और जब भी कभी डार्क रिएक्शन पढ़िएगा तो उस टाइम पे हमेशा रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा और हमेशा क्या बनेगा, फूड बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, फर्स्ट लाइट रिएक्शन या इसको हम लोग बोलेंगे हिल्स रिएक्शन या इसको हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन इसको देखने से पहले देखिए मैं कुछ एक आइडिया देता हूं। देखो, जैसे कि मान लो कि ये क्या चीज है, ये मान लो कि मैं बना रहा हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट है मान लीजिए। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट है मान लीजिए। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा या हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मान लीजिए मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो मैट्रिक्स से स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्रेजेंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि राउंडेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलता है ऐसे करके। ठीक है, राउंडेड सिलिंड्रिकल्स क्या मिलता है, स्ट्रक्चर्स मिलता है ऐसे करके। ठीक है, ये जो राउंडेड सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रानम। और भी यहाँ पर होगा दूसरा ग्रानम, तीसरा ग्रानम, बहुत सारा ग्रानम होगा। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड। तो ये थैलाकॉइड 1, थैलाकॉइड 2, थैलाकॉइड 3, थैलाकॉइड 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो ग्रानम है यह हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड है। ठीक है, ये इसमें हमेशा याद रखना कि ग्रानम में क्या होता है या थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। इसका मतलब हो गया कि जब भी कभी सनलाइट लीफ के क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है, मतलब किस पे पड़ता है, हम लोग बोलेंगे ग्रैनम पे पड़ता है या थैलाकॉइड पे पड़ता है सनलाइट, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और जब लाइट रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज बाहर निकलता है, क्या चीज बाहर निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और क्या चीज बाहर निकलता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फर्स्ट। और दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जब भी कभी लाइट रिएक्शन होगा जो कि ग्रैनम में होगा या थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट भी निकलता है जिसको हम लोग बोलेंगे ATP और रिड्यूस NADPH2। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, लाइट रिएक्शन का क्या चीज है, ये प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ क्या चीज, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और ये दोनों को मिला के ATP एंड रिड्यूस NADPH2 को मिला के हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं इसको, एसिमिलेटरी पावर। तो ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट कहाँ बना, देखो ये प्रोडक्ट कहाँ बना, हम लोग बोलेंगे किस तरफ बना है, तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के तरफ बनेगा ये ATP एंड रिड्यूस NADPH2 एसिमिलेटरी पावर। कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे अभी मैकेनिज्म में। ठीक है, अब ये जो एसिमिलेटरी पावर है या हम लोग बोलेंगे ATP एंड रिड्यूस NADPH2 है, इसी को हम लोग बोलेंगे यूटिलाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे कौन यूटिलाइज करता है, डार्क रिएक्शन। या हम लोग बोलेंगे इसको यूटिलाइज करता है डार्क रिएक्शन, या ये यूटिलाइज होता है डार्क रिएक्शन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनता है या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और इस डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। और ये साइकिल कहाँ चल रहा है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे जब केल्विन साइकिल चलता है या डार्क रिएक्शन होता है जिसके थ्रू फूड बनता है तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बाहर निकलता है जिसको हम लोग बोलेंगे ADP प्लस NADP। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हम लोग बोलेंगे फिर से लाइट रिएक्शन में क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, फिर से ATP एंड रिड्यूस NADPH2 बनकर ये बाहर निकलता है, मींस स्ट्रोमा की तरफ आता है कौन, हम लोग बोलेंगे एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, तो ये वाला जो इवेंट हो रहा है देखिए ध्यान से, ये वाला जो इवेंट हो रहा है, ये वाला इवेंट और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहा है लाइट रिएक्शन का,
इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैकेनिज्म है लाइट रिएक्शन का, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आप जो देख रहे हैं, ठीक है, जो केल्विन साइकिल चल रहा है, ये डार्क रिएक्शन जो हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, तब जाके जो फूड बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जिसको हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन का क्या है, हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म है, ठीक है। जो कहाँ होता है हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका मतलब हो गया कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे, देखिए ध्यान से, लाइट रिएक्शन के टाइम पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, लाइट रिएक्शन जो है उसमें हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं